नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो बॉटनी का हमारा पेपर थर्ड है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में संरचना, परिवर्धन तथा जनन। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट है हमारी द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों की आधारभूत शरीर रचना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आधारभूत पादप संरचना या बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं एक तरीके से अंदर जो प्लांट है इसको वेजिटेटिव ऑर्गन व रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिवाइड किया है। वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर इसको रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड किया है, जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेनली हम स्टडी करते हैं फ्लावर की। और सेकंड तरीके से यहाँ पर डिवीज़न किया है जिसके अंदर बेसिक प्लांट स्ट्रक्चर को रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइड किया गया है। हम सबसे पहले रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को समझेंगे। हम देखते हैं जैसे कि ये यहाँ पर सॉइल है, सॉइल के अंदर प्लांट की रूट्स रहती हैं, एक तरह से जड़ें हैं वो सॉइल के अंदर रहेंगी, और बाकी जो ऊपर का पार्ट है जिसके अंदर स्टेम भी आ जाता है, इसकी ब्रांचेज भी आ जाती हैं और साथ में लीव्स भी आ जाती हैं। ये तीनों चीज़ मिलकर बनाएंगी शूट सिस्टम। तो प्लांट के अंदर हमने देखा रूट सिस्टम है वो ज़मीन के अंदर रहेगा और ये ग्रेविटी की तरफ रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई भी वस्तु है या कोई भी निर्जीव वस्तु है जिसको हम ऊपर से डालेंगे, जैसे हमने एक पत्थर डाला, ऊपर से हम कितना ही ऊपर फेंक दें वो नीचे की तरफ आएगा, ज़मीन की तरफ, क्योंकि ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स वो उससे ज़मीन की तरफ खींचता है। तो इसी तरह पादप की रूट है वो क्या है, ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। जबकि ये सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव फोटोट्रॉफिक। जबकि सूट सिस्टम है जिसके अंदर स्टेम आता है, ब्रांचेज आती हैं, लीव्स आती हैं, तीनों चीज़ें मिलकर सूट सिस्टम बनाता है। सूट सिस्टम को हम देखते हैं ये सनलाइट की तरफ रहता है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, और जबकि ये ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट पे रहेगा तो नेगेटिव जियोट्रॉफिक। तो मेनली हम फोटोट्रॉफिज्म के अंदर सनलाइट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन की स्टडी करेंगे, और जियोट्रॉफिज्म के अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जा रही हैं और जो सूट्स है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर मेनली जो फर्स्ट यूनिट में हमें स्टडी करना है मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है ग्रोथ क्या है। हम देखते हैं मेनली जो ग्रोथ है वो एक करैक्टरिस्टिक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं। और ग्रोथ इरिवर्सिबल चेंजेस, कहने का मतलब ग्रोथ एक ही डायरेक्शन में होता है, ग्रोथ होने के बाद वो रिवर्स नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर ग्रोथ में या वृद्धि में भी डिफरेंस होता है। मेनली हम प्लांट की वृद्धि है वो असीमित होती है, कहने का मतलब प्लांट की वृद्धि हमेशा चलती रहती है, किसी पार्ट्स की ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। जबकि एनिमल के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वृद्धि सीमित होती है और ये डिफ्यूज़ वृद्धि होती है और एक निश्चित आकार के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। जबकि प्लांट के अंदर वृद्धिकारी क्षेत्र वो लोकलाइज होते हैं, स्थानीयकृत होते हैं, और ये एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम के रूप में विद्यमान होते हैं। जबकि एपिकल शीर्षस्थ भाग पर होता है, चाहे वो रूट है या सूट है, और इसकी वजह से शीर्षस्थ भाग की ग्रोथ होती है। इंटरकैलरी इसी के साथ होता है, लेकिन शीर्षस्थ भाग की ग्रोथ के साथ ये पीछे रह जाता है। जबकि लेटरल मेरिस्टेम को हम देखते हैं, इसके द्वारा प्लांट की स्टेम की मोटाई बढ़ती है, तो थिकनेस बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टेम का रोल रहता है। तो हम इसके बाद यहाँ पर स्टडी करेंगे कि ग्रोथ की दृष्टि से एनिमल का संपूर्ण शरीर एक इंटीग्रेटेड इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि प्लांट में जो वृद्धि होती है वो मॉड्यूलर टाइप की होती है, प्रतिरूपक टाइप की होती है। तो मॉड्यूल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाला संरचनात्मक भाग या खंड। तो पौधों का जो पूरा शरीर है वो विभिन्न स्वतंत्र खंडों या भागों से मिलकर बना होता है। तो मेनली हम देखते हैं प्लांट के अंदर रूट है, स्टेम है, लीव्स, सभी जटिल अंगों का निर्माण विभिन्न मॉड्यूल्स के संयोजन से
होता है। कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इनके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। और किसी पादप अंग की अगर हम मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर का निर्धारण ये किस मॉड्यूल से बन रहा है उसकी क्रम व्यवस्था व संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मॉड्यूलर ग्रोथ। मॉड्यूलर ग्रोथ की अवधारणा के अनुसार प्लांट में 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, जिसमें नंबर 1 कोशिका या सेल, सेकंड मेटामर जिसे हम मध्यावयवी कहेंगे, थर्ड यहाँ पर प्रतिरूपक मॉड्यूल्स। तो हम देखते हैं सेल्स। तो सेल्स को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंड हम स्टडी करेंगे मेटामर। तो मेटामर यहाँ पर जो है वो रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट है। और मेटामर सूट निर्माण की मूलभूत इकाई या फंडामेंटल यूनिट है। मेटामर क्या है? नोड से मिलकर बना होता है। अगर हम देखते हैं किसी भी जैसे स्टैम के अंदर ये नोड्स हैं और नोड्स के बीच का पार्ट ये हो जाता है हमारा इंटरनोड। इंटरनोड के अलावा यहाँ पर लीव्स भी रहती हैं, लीव्स के साथ में बड भी रहती हैं। इन सब से मिलकर मेटामर बना होता है। मेटामर कई मेरिस्टेम तथा कुछ स्थायी सेल से निर्मित होता है। ये प्लांट के मैच्योर ऑर्गन का शिशु रूप है। इसी कारण इसे मध्य अवयव या मध्यावयवी यानी बीच का घटक कहा गया है। तो मेटामर को हम बीच का घटक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट के जो किसी मैच्योर ऑर्गन का स्टार्टिंग का जो रूप है वो यही है। इसी की वजह से हम इसे मध्यावयवी यानी बीच का घटक कहते हैं। इसके बाद हम स्टडी करेंगे जो हमारा थर्ड टाइप है मॉड्यूलर ग्रोथ की अवधारणा के अनुसार, वो है मॉड्यूल्स। तो सेल को पादप के शारीरिक संगठन की सरलतम इकाई माना जाता है। जैसे हम कोशिका को पादप के शारीरिक संगठन की सरलतम इकाई मानते हैं, इस दृष्टि से मॉड्यूल्स को हम जटिलतम इकाई मान सकते हैं। परोसूट का अक्ष एक मॉड्यूल है जिसका निर्माण मेटामर से होता है। कई मेटामर जैसे कुछ इंटरनोड, नोड, बड्स एंड लीव्स से मिलकर परो अक्ष बनाते हैं जो मेटामर के पार्ट्स हैं, जैसे इंटरनोड, नोड, बड्स एंड लीव्स। इसी तरह परो अक्ष में कई नोड होते हैं, कई इंटरनोड होते हैं, कई लीव्स व कई बर्ड्स होती हैं। कई ब्रांचेज व वृद्धिशील विभज्योत की शीर्षक क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। और मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि इसके विभज्योतक शीर्ष के पुष्प या मृदुतक सेल में रूपांतरित हो जाने पर रुक जाती है। कहने का मतलब ये है मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि जो इसका विभज्योतक शीर्ष है, मेरिस्टेमेटिक टिप्स है, इसका अगर ये फ्लावर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम और फ्लोरल मेरिस्टेम फाइनली फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, या मृदुतक या स्थायी सेल में रूपांतरित हो जाता है अगर ये मॉड्यूल्स, तो इसकी वजह से यहाँ पर वृद्धि रुक जाती है। परो या मॉड्यूल्स की वृद्धि सीमित होती है। परो वृद्धि के अवरुद्ध होने के पूर्व इसमें आवश्यक संख्या में मध्यावयव या मेटामर्स का निर्माण हो जाता है। तो मेटामर का निर्माण होने की वजह से प्रतंत्र की असीमित वृद्धि इसमें नवीन अक्षों के निरंतर जुड़ते रहने से जारी रहती है। अतः मॉड्यूल्स कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। तो आज हमने यहाँ पर जो मेडुलर टाइप ऑफ ग्रोथ की स्टडी की है, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे थे प्लांट में 3 प्रकार की संरचनात्मक इकाइयाँ थी। पहली सेल था, सेकंड मेटामर था, थर्ड मॉड्यूल था। हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सभी के बारे में जाना है और नेक्स्ट आगे हम इनकी और स्टडी करेंगे। धन्यवाद।